तो कर्नाटका एक्सप्रेस में सबसे पहले बात धारवाड़ की, जहां पंचम समुदाय के स्वामी जय मृत्युंजय ने कहा है कि पंचमसाली समुदाय को 2A कैटेगरी में शामिल करने की मांग को लेकर विधानसभा तक पदयात्रा करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछली बार उपवास सत्याग्रह के दौरान सीएम येदियुरप्पा ने पंचमसाली समुदाय को 2A में मिलने की बात कही थी, मगर अब तक कोई भी इस पर विकास नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी सरकार ने पंचमसाली समाज को 2A से जोड़ने का काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पंचमाली समाज पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है और 14 जनवरी से मस्जिद तक मार्च करेंगे, जिनमें 2 लाख से ज्यादा लोग हिस्सा लेंगे। ತಿಂಗಳೊಳಗಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು, ಅದೇ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೋಯಿತು। ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕಷ್ಟಗಳ ಕುರಿತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು। ಅವರು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಹ ಇಲ್ಲ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ ಹಿಂಗ್ ಅಂತಾರಂತೆ। ತಿಂಗಳೊಳಗಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು, ಅದೇ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೋಯಿತು। ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕಷ್ಟಗಳ ಕುರಿತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು। ಅವರು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಹ ಇಲ್ಲ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ ಹಿಂಗ್ ಅಂತಾರಂತೆ। ತಿಂಗಳೊಳಗಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು। और कोपल जिले के करियम नागरी गांव में तेंदुए के हमले को लेकर क्षेत्र के लोगों ने जमकर हंगामा किया। तेंदुए ने एक चरवाहे पर हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई, जिसके बाद क्षेत्र के लोगों ने तेंदुए को मारने की मांग की और चक्का जाम किया। अब तक तेंदुए के हमले से 4 लोग घायल हो गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि घटनाओं के बाद भी वन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों और मृतक के परिजनों ने मुआवजे की मांग की है। ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ನಮ್ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಓದ ಸರ್। पश्चिम बंगाल के बाकुंडा में सांसद कल्याण बंदोपाध्याय ने बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष और शुवेंदु अधिकारी पर निशाना साधा। कृषि कानून के खिलाफ जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी में मुख्यमंत्री बनने के लिए 6 लोग लाइन में हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इस क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे। ঢুকতে দেব না, বিজেপি এখানে থাকবে না। সৌমিত্রকে অনেক বয়সে ছোট, কি আর বলবো বলুন ওর জন্য। खबर पूर्व मिदनापुर से है, जहां शुभेंदु अधिकारी की सभा खत्म होने के साथ ही मिदनापुर जिले के कांथी का देश प्राण ब्लॉक गरमाया हुआ है। वहीं स्थानीय तृणमूल कर्मियों के खिलाफ भाजपा कर्मियों ने मारधाड़ व बस में तोड़फोड़ करने के आरोप लगाए हैं। भाजपा का आरोप है कि पार्टी की महिला समर्थकों के साथ भी मारपीट की गई है। तो वहीं इस दौरान पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है, जिसके कारण कांधी का देश प्राण प्रखंड और कांधी शहर के कुछ हिस्सों में तनाव फैल गया है। वहीं भाजपा ने कांधी के रूपसी बाईपास मोड़ पर पथ अवरोध करते हुए टायर व फ्लैक्स जलाकर विरोध किया। तो वहीं कांधी थाने का घेराव भी किया गया। इस घटना से इलाके में तनाव फैला हुआ है। বলছে আমরা বলেছিলাম আমাদের মিছিলে এত লোক এসছে, তারা দেখে চমকে গেছে, তাই সেই লোকগুলোকে বিভ্রান্ত করার জন্য, ভয় পাওয়ানোর জন্য তো সেখানকার তৃণমূলের নেতৃত্ব ভাইপোর গরু চোর যেসব টাকা পয়সা কারবারি লোকরা টাকা দিয়ে জিহাদি আক্রমণ করেছে কর্মীদের উপরে। कर्नाटक के दावणगेरे जिले के सरकारी अस्पताल के स्टाफ पर बच्चा बदलने का आरोप लगाया गया है। बच्चे के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। पेरलारी जिले के कुडलागी गांव में महिला को भर्ती कराया गया था और महिला और परिजनों का कहना है कि बच्चे के जन्म के बाद उन्हें लड़का बताया गया था, लेकिन बाद में लड़की बताई गई। परिजनों ने कार्रवाई करने की मांग की है। अब खबर गोकाक से है, जहां गोकाक और चिक्कोड़ी तालुका को अलग जिला रचाने की मांग को लेकर बैठक का आयोजन किया गया और बैठक के बाद राज्य में कांग्रेस पक्ष के सिद्धारामैया सरकार सत्ता में रहने के दौरान जिला की स्थापना पर चर्चा की गई और इसके बाद जब बेलहोंगल तालुका को भी अलग जिले का
प्रस्ताव सामने आया, उस दौरान गोकाक और चिक्कोड़ी के मांग को रोक दिया गया। तो वहीं कोविड-19 और आर्थिक समस्याओं से गोकाक जिले के तालुका निर्माण का कार्य रोक दिया गया है। अब अगले कुछ महीनों बाद ही गोकाक को अलग जिला बनाने की मांग को पूरी करने की संभावना जताई जा रही है। कर्नाटक के कोप्पल जिले के गंगावती तालुका के अनेगुंदी के पहाड़ी पर एक साथ कई तेंदुए को देखे जाने से आसपास के गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम हाथियों का सहारा ले रही है। शिवमोगा जिले से 2 हाथियों को बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि हाथी 2 किलोमीटर दूर से सूंघकर तेंदुए का पता लगा लेते हैं। और कर्नाटक के विजयपुर में महिलाओं और बच्चों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए पुलिस ने नए साल में नई पहल की है। केंद्र सरकार की निर्भया योजना के तहत जिले में 26 नई मोटरसाइकिलें पुलिस थाने में को दी गई हैं। एसपी अनुपमा अग्रवाल ने गांधी चौक पुलिस स्टेशन में निर्भया योजना की शुरुआत की और शुभारंभ के मौके पर एसपी ने कहा कि बाइक से आसानी से घटनास्थल पर पहुंचा जा सकता है। ಈಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಾಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ದಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲೋಫರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಗಳು ಇರ್ತಾರೆ। चिकमंगलूर जिले के तरीकेरी तालुका के दोरनाल गांव में शादी के मंडप से दूल्हे का गायब होने की घटना सामने आई है। उसी मंडप में एक दूसरा युवक दूल्हा बना। पूरे मामले में बताया गया कि दुल्हन बनी लड़की किसी दूसरे युवक से प्यार करती थी और उसी ने दूल्हे को मंडप से भागने के लिए विवश किया था। और हावड़ा के गोलाबारी थाना क्षेत्र के चावलपट्टी गंगा घाट से मिले व्यक्ति के शव के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए उसकी पत्नी, बेटी और एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया है। 31 दिसंबर की रात को बेटी ने अपनी मां के प्रेमी के साथ मिलकर पिता की हत्या की थी और पिता का शव बोरे में बंदकर गंगा नदी में फेंक दिया गया था। मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसकी बेटी को हिरासत में ले लिया है। जानते पारलाम कि যে ডিজিজ আছে ওর নাম ছিল শ্রমণ সিং, 40 ইয়ার্স এজ ছিল, ওনার বাড়ি ছিল ঘুসুরি কুলি লেন। তারপরে ইনভেস্টিগেশন করে আমরা 3 লোককে অ্যারেস্ট করতে পারলাম। कोलार के पूर्व विधायक वरथूर प्रकाश ने अपने समर्थकों की सभा ली, जिसमें चुनाव में जीत हासिल करने वाले उम्मीदवारों का सम्मान किया गया। और बैठक में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बात करते हुए वरथूर प्रकाश ने कहा कि हमारे समर्थकों ने कोलार तालुका की 15 ग्राम पंचायतों में स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। जेडीएस पक्ष के श्रीवास गोड़ा के रवैये से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, इसलिए हमें बहुमत मिला है। और कर्नाटका में जल्द ही सीएम की कुर्सी खाली होगी और बीएस येदियुरप्पा सीएम सीट से जल्द ही हट जाएंगे, ये कहना है पूर्व सीएम सिद्धारमैया का। हुबली में पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत चुनाव में हमने ज्यादा सीटें जीती हैं और पुराने मैसूर में हमारा दबदबा कायम है। ಬಿಜೆಪಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ। ಯಾರು? ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ। ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಯಾವ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರೋ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ। ಬಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತೂ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ। कर्नाटक एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।